सावन का महीना। सावन के इस पवित्र महीने में लगभग हर हिंदू परिवार के घर का माहौल बदल जाता है। लोग भक्ति भाव में डूब जाते हैं। हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपने कंधे पर कावड़ लेकर भोलेनाथ को जलाभिषेक के लिए निकल पड़ते हैं। अपनी मन्नतों के मुताबिक श्रद्धालु महादेव में आस्था दिखाते हुए सैकड़ों किलोमीटर दूर से जल भरकर मंदिर जाकर शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। यूपी में इन कावड़ियों पर सरकार पुष्प वर्षा कराती है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हैं, फूलों की बारिश करते हैं। प्रशासन के आला अधिकारी भी पुण्य कमाने से पीछे नहीं रहते। पुलिस के कई सीनियर अधिकारी तो कावड़ियों के पैर भी दबाते नजर आ चुके हैं। लेकिन इन्हीं कावड़ियों के भेष में इस यात्रा में कुछ गुंडे भी शामिल हो गए। इसके बाद उन गुंडों ने जो तांडव दिखाया वो सियासत का केंद्र बन गया। हालांकि यूपी में कांवड़ पर सियासत पिछले कई सालों से चल रही है। कई सालों से कांवड़ यात्रा, जो कि हिंदुओं के सबसे पवित्र धार्मिक यात्राओं में शुमार है, लेकिन इसे मुट्ठी भर गुंडे बदनाम भी कर रहे हैं। ये कैसे एंटर कर जाते हैं? उत्तराखंड से लेकर यूपी तक के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बहुत सी तस्वीरें आई जिसको देखकर लगता है कि ये कावड़िए तो नहीं हो सकते। यूपी के मिर्जापुर, बस्ती, बरेली, गाजियाबाद, इसके अलावा उत्तराखंड, हरिद्वार, रुड़की की तस्वीरें विचलित करती हैं, चीख चीख कर बयां करती हैं कि ये कावड़ियों के भेष में क्या उपद्रवी हैं। ये रिपोर्ट पहले देखिए। यूपी के बस्ती से आई इस तस्वीर को देखिए। उपद्रवी कावड़ियों ने पुलिस की गाड़ी को ही घेर लिया और गाड़ी में सवार पुलिसकर्मियों को नीचे उतारकर हंगामा करने लगे। इसी बीच एक कावड़िया हाथ में डंडा लेकर पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। उसने डंडे से गाड़ी में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये कावड़िया इतने से ही नहीं माना, गाड़ी से नीचे कूदा और पुलिस वाले पर डंडे से हमला कर दिया। पुलिसकर्मी इन कावड़ियों से खुद को बचाने की कोशिश करने लगे। बताया जा रहा है कि कावड़ियों के दो गुटों में आपस में झड़प हो गई थी, जिसके बाद जमकर मारपीट होने लगी। लाठी डंडे चलने लगे। कप्तानगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन उपद्रवी कावड़ियों ने पुलिस पर भी हमला कर दिया। बस्ती ही नहीं, बरेली में भी कावड़ियों ने एक कार को ईंट और डंडों से हमला करके क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस के सामने ही उपद्रवी कावड़ियों ने कार पर अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। कावड़ियों के उत्पात की यह तस्वीर बरेली के एक थाने से आई है। बताया जा रहा है कि कावड़ियों का एक जत्था जल लेकर बीसलपुर की तरफ जा रहा था। तभी इस कार से एक कावड़िए को टक्कर लग गई और उसका मोबाइल टूट गया। बस फिर क्या था, कावड़ियों ने कार पर पत्थर और ईंटें मारकर शीशे चकनाचूर कर दिए। सावन का पवित्र महीना होने के बावजूद उपद्रवी कावड़ियों का हौसला कितना बढ़ा हुआ है, इसकी एक तस्वीर ये भी देखिए। यूपी के मिर्जापुर रेलवे स्टेशन पर कावड़ियों ने एक सीआरपीएफ जवान की बेरहमी से पिटाई कर दी। जवान को जमीन पर लिटाकर लात घूंसों से पीटा गया। कावड़िए उस पर गिद्ध की तरह टूट पड़े, उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। सीआरपीएफ जवान से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई। इसके बाद आरपीएफ ने 7 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के ही एक और जिले गाजियाबाद से आई कावड़ियों के उत्पात की ये तस्वीर देखिए। डंडे और पत्थरों से कार में जमकर तोड़फोड़ की जा रही है। कार के शीशे चकनाचूर कर दिए गए हैं। कावड़ियों का आरोप है कि गाड़ी वालों ने उन्हें टक्कर मारी थी, जिससे उनकी कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद सड़क पर उन्होंने कोहराम मचा दिया, ड्राइवर को बुरे तरीके से पीटा। तो शहर शहर से आई इन तस्वीरों से साफ है कि कुछ उपद्रवी कावड़ियों की वजह से कावड़ यात्रा को बदनाम कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि आखिर इन पर लगाम क्यों नहीं लगती? ये सरेआम सरेराह गुंडागर्दी कैसे कर रहे हैं? पुलिस तक को बख्श नहीं रहे हैं, फिर भी प्रशासन मौन रहा। आखिर इनका मनोबल इतना बढ़ क्यों रहा है, बड़ा हुआ क्यों है? तो इसका जवाब है ये 6 तस्वीरें। खुद देख लीजिए।
सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। यूपी के कई आला अफसर भी बाकायदा हेलीकॉप्टर से कांवड़ियों पर फूलों की बारिश करते हैं। पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के पैरों की मालिश कर रही है। जिनके कंधों पर कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी है वो कांवड़ लेकर खड़े हैं। कांवड़ियों के लिए कैंप में पुलिस वाले खाना बना रहे हैं। और इन सबसे हटकर कुछ पुलिस अधिकारी कांवड़ियों के साथ डांस करते भी नजर आ चुके हैं। ये देखिए, ये जो लोग कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं, वे भी गुंडे और उपद्रवी कांवड़ियों से परेशान हैं। तभी तो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गुंडों के भेष में कांवड़ियों को चिन्हित करने की बात कह चुके हैं और उनकी पोस्टर लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई करने की चेतावनी देते हैं। सीएम योगी के इन बयानों पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पलटवार करने से भी नहीं चूके। ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा और हमने तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करने वाले। जो कह रहे हैं वो सबसे बड़े दंगाई। और अगर कानून आपने पढ़ा होगा तो कानून में इस तरह के दंगा करने वाले जो मुकदमे दर्ज किसके ऊपर हुए हैं? दंगे वही लोग कह रहे हैं दंगा जिन्होंने दिल्ली की 11 साल की सरकार में और यूपी के 9 साल की सरकार में कांवड़ियों के लिए कोई व्यवस्था इंतजाम नहीं किया, न सुरक्षा का इंतजाम किया, न यात्रा कैसे अच्छी चल सके उसके लिए इंतजाम किया।